देखिए, एक बालक होता है ना, उसकी बाल बुद्धि होती है, मासूम बुद्धि होती है। उस बालक को आप जिधर ले जाना चाहो, उसको शुरुआत से ही, शुरुआती दौर से उसे उस तरफ लगा दो, वो आगे चल करके उसी मार्ग को पकड़ लेगा। अब आप कहो कि वो परिपक्व हो जाए, वो बड़ा हो जाए, तब हम उसे अपने मन माने रास्ते पर चलाएं, कदाचित असंभव है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तब वो परिपक्व हो जाता है, और परिपक्व होने के बाद कोई भी चीज मुड़ती नहीं है। जबरदस्ती उसे मोड़ना चाहोगे तो वो मुड़ेगी नहीं महाराज, वो सीधे टूट जाएगी। बालक को आप यदि अच्छाई के मार्ग की ओर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे बाल्यकाल की अवस्था से ही उसको सद्मार्ग की ओर लगा दीजिए। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे। एक दिन अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। मित्रों ने कहा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास गए। माँ से कहते हैं, माँ मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं? मेरे पिताजी का नाम क्या है? माँ ने बताया। जैसे ही बताया, आज ध्रुव जी कहते हैं, माँ क्या मैं अपने पिताश्री से मिल सकता हूँ? बोले हाँ बिल्कुल मिल सकते। ध्रुव जी दौड़े और गए राजमहल में अपने पिताजी के पास। जैसे ही राजा ने देखा, उत्तानपाद जी ने जैसे ही देखा मेरा बेटा आया है, दौड़कर उसको गोद में उठा लिए, हृदय से लगा लिया, प्रेम करने लगे। तब तक क्या देखा कि जो उनकी छोटी रानी है सुरुचि, वो आई और आकर देख रही मेरा बेटा जमीन में खेल रहा है, भूमि पर खेल रहा है, और ये मेरी सौतन के बेटे को लेकर के गोद में इतना प्रेम कर रहे हैं। क्रोध में आई और ध्रुव जी की बाह पकड़ी और जमीन में झटक के फेंक दिया, उतार दिया। जैसी उतारा, ध्रुव जी कहते हैं, पिताश्री ये कौन है? छोटी माँ, इन्होंने ऐसा क्यों किया? आज तो पिताश्री कुछ नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ध्रुव जी पूछते रह गए, रोते रह गए, पर कोई उत्तर नहीं मिला। तब आज ध्रुव जी वहां से चल पड़े और आए अपनी माँ के पास। आकर के कहते हैं कि माँ, छोटी माँ ने ऐसा ऐसा कहा, अब शब्द कहे, बेटा तू रो क्यों रहा है? तब ध्रुव जी कहते हैं कि ऐसे कहे बाह पकड़े ध्रुव केरी, मंदिर बाहर दीन खदेरी। आज ध्रुव जी रोते रोते कहते हैं कि माँ, छोटी माँ ने आपको दासी कहा है, उन्होंने कहा है कि तुम दासी के पुत्र हो। माँ, छोटी माँ ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? आज जब रोने लगे ध्रुव जी, तो आज माँ कहती है कि बेटा तुम रोते क्यों हो? छोटी माँ ने तुम्हारी सही तो कहा है। अरे राजा की गोद में बैठना है तो सच में उनके कोख से जन्म लेते तुम, तब तो तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी बनते। अरे वो तो देह के पिता हैं, वो तो संसार के जगत के राजा हैं। तुमको यदि बैठना है तो तुम जगत पिता की गोद में बैठो। वो तो संसार के, केवल इस शरीर के तुम्हारे पिता हैं। अरे शरीर के पिता की गोद में क्या बैठना? बैठना है तो जगत पिता की गोद में बैठो, जहां से तुम्हें कोई उतार ना सके।
देखिए ऐसे जैसे ही बात कही तो ध्रुव जी का मन इतना कोमल था कि ध्रुव जी का मन कहते ऐसा मानो आज उनके मन को आघात लगा है। ध्रुव जी कहते हैं कि माँ मैं जगत पिता की गोद में कैसे बैठूंगा, क्या करूं मैं? बोले बेटा उनकी गोद में बैठने के लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या? बोले हाँ तब करना पड़ेगा। ठीक है माँ मैं करूंगा। अरे तपस्या से क्या नहीं हो सकता है, आज माँ सीख दे रही है। तप बल रचाई प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जगता तप बल से धरई मही भारा तप बल से धरई मही भारा। एक माँ को ऐसा ही होना चाहिए। आज की अगर माताएं होती तो कहती अच्छा हिम्मत कैसे मेरे बेटी को ऐसा बोलने की, चलो हम चलते जाके दरवाजे पे जो युद्ध होता महाराज। लेकिन नहीं, सुनीति ने ऐसा नहीं किया। सुनीति जी और अपने बेटे को सीख दे रही, अपने पुत्र को सीख दे रही कि बेटा बिल्कुल सच कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अरे तपस्या से क्या नहीं हो सकता, तपस्या से तो हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। तपस्या से तो ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड की रचना कर दिए। तपस्या के द्वारा तो विष्णु जी सारे सकल जगत की पालना करते हैं। तपस्या से ही तो भगवान शंकर जब अति हो जाती है पाप की तो इसका अंत कर देते हैं। तपस्या से ही तो शेषनाग संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने सिर पे धारण किए हुए। सोचो तपस्या से क्या नहीं हो सकता, सब संभव है, बस करना आना चाहिए। जैसे ही आज ध्रुव जी कहते ठीक है माँ मैं जा रहा हूँ, पर माँ ने एक और सीख दी, बेटा जा रहा है जा, पर याद रखिएगा क्या कि तपस्या के रास्ते में कुछ विघ्न बाधाएं अवश्य आते हैं। कोई भी कार्य हो, आज के इस नगवास में, आज इस छोटे से ग्राम में कितना सुंदर एक धार्मिक कार्य को रूपरेखा दी गई। इसमें अगर कुछ लोग सहायक होंगे तो कुछ लोग विरोधी भी होंगे, विरोधी भी होंगे। हो सकता है कि तन से वो आपके पास बड़ी मीठी मीठी बातें करके आए, लेकिन मन से विरोध कर रहा हो। भगवान करे इसका सफल ही ना हो। तन से ऊपर का दिखावा है लेकिन मन से विरोध है, और किसी का तो मन से सहयोग है तो तन से गरीब है, बेचारा कहता है कोई बात नहीं। पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए। तीन कर्म है, मनसा वाचा कर्मणा, और तीनों में से कोई कहीं से विरोधी है तो कोई कहीं से सहयोगी है। इसलिए प्यारे आज कहते हैं कि तुम तपस्या तो करने जा रहे हो, तपस्या के रास्ते में बहुत बाधाएं आती हैं। इसलिए बेटा याद रखना मेरी एक बात मां समझाती है कि देखो जब किसी को पद अभिमान में आ जाता है ना, तब प्यारे उसके अंदर से ये चीजें नष्ट हो जाती हैं। कौन सी? ज्ञान गरीबी गुण धर्म नरम वचन निरमोश, तुलसी कबहू ना छाड़िए, सत्यशील संतोष, कबीरा नौका काठ की
खड़ी वीरानी धार और केवट सो परिचय नहीं, अरे कैसे उतरे पार। जाना चाहते हो भव सागर से पार, लेकिन क्या रे आपको उस एक नदी को भी यदि पार करना होता है ना, तो नाव का सहारा, नाव का आश्रय लेना पड़ता है। बैठ तो जाओ नाव में, बैठ तो जाओ नाव में नदी को पार करने के लिए, लेकिन जैसे नाव में बैठे हो और पता चले आपको चलाना नहीं आता है और बीच में जाकर वो डूब जाए। एक मैं अपने जीवन की सत्य घटना बताऊं। ये जो भैया हमारे बैठे हैं बीच में तबला बजा रहे हैं, अभी मैं इस कथा के पहले मैं छपरा में गई, गंगा जी की रेत में कथा हो रही थी, राम कथा। तो ऐसे 10 कदम पे गंगा जी बह रही थी और ऐसे कथा हो रही थी। बहुत अद्भुत दृश्य था, बड़ा सुंदर लग रहा था। अच्छा, वहां पे क्या हुआ, एक दिन दोपहर में, और हम भी वैसे, यहाँ तो थोड़ा दूरी है इसलिए शांति है। अच्छा महाराज, हुआ क्या कि दूर से देखे ना बड़ा अच्छा लग रहा, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे गंगा जी में, हम भी चलेंगे। तो चिल्लाने उसी नाव में, आलसते विद्या घटे बल बुद्धि हो हाँ, अगर तुम ठान लो तूफान का मुंह मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो। बेटा जा रहे हो जाओ, लेकिन कभी भी आलस्य मत करिएगा। अच्छा, उस विद्यार्थी से पूछो जो साल भर पढ़ाई करता है और पेपर वाले दिन महाराज जब उसका 8 बजे का पेपर होता है और वो 9 बजे उठता है, क्या हाल होता है। पूछो उससे वो केवल 1 घंटे की कीमत क्या होती है, कि काश हम उठ गए होते पहले तो आज ये हमारे साल भर की मेहनत बर्बाद ना होती। तो तपस्या में या किसी भी कार्य में आलस बहुत बड़ा विघ्न डालता है, वो हमें मंजिल तक जाने नहीं देता। मैया ने समझाया, ध्रुव जी चल पड़े, और जैसे ही चले महाराज पिता ने सुना, उत्तान पात दौड़े दौड़े आए, कहते अरे बेटा तेरी ये उम्र नहीं है अभी तपस्या करने की, बेटा वापिस चल, तुझे राज्य चाहिए मैं दूंगा, लेकिन जंगल मत जा। ध्रुव जी कहें कि पिताजी आज आपको हमारी याद आई, आज प्रेम आ रहा है हम पर। उस समय ये प्रेम कहाँ चला गया था, जब माता ने जब गोद से दीन हो मोहे उतारे, और तब ही क्यों न संभारियो, अरे मोह करत अब हार। उस समय आपका ये प्रेम कहाँ गया था? अब आपका प्रेम आया है हम पर। हमारा भी संकल्प है कि जब तक हरि के दर्शन पई हो और तब तक अपना मुख ना दिखई हो, जब तक हरि के दर्श न पई हो और तब तक अपना मुख ना दिखई हो। ध्रुव जी चले गए, जैसे जंगल पहुंचे नारद जी मिले। नारद जी कहते अरे बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जंगल में तुम्हें डर नहीं लगता? ध्रुव जी महाराज कहें डर नहीं, हम तो जा रहे भगवान से मिलने। बोले भगवान ऐसे कहाँ मिलते? बोले कैसे मिलते? अरे तपस्या। बोले तो तपस्या वही तो करने आए। बोले कैसे करोगे, मंत्र पता है? बोले वो तो नहीं पता। बोले आप हो ना, आप मेरे गुरु बन जाओ, मुझे मंत्र दीक्षा दे दो। देव ऋषि नारद जी आज ध्रुव जी को मंत्र देते हैं 12 अक्षर का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और ध्रुव जी को
बिठा दिया। ध्रुव जी बैठ के मंत्र का जाप करने लगे। महाराज 6 महीने तो उन्होंने कुछ भी कहते हैं कि जो फल इत्यादि जंगल में मिलते थे वो खाते थे। उसके बाद में उन्होंने फल को भी छोड़ दिया, फूल पत्ते उसको भी त्याग कर दिया, केवल जल के आधार पर रहने लगे। जल को भी त्याग कर दिया, तब वो केवल वायु के सहारे रहने लगे। एक समय आया कि उन्होंने वायु का भी त्याग कर दिया, केवल सांस रोक करके और भगवान की वो छवि अपने हृदय में बसा करके दाहिने पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के एकाग्र चित्त भगवान हरि का ध्यान करने लगे। ध्यान करने लगे, मधुवन में जाकर के ध्यान कर रहे हैं। और आज देवराज इंद्र डर गए, कहते हैं अरे ऐसी तपस्या 5 वर्ष का बालक क्या मांगेगा? अरे ये मेरा इंद्रासन ही मांगेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी महाराज तपस्या करते हैं सबके सब देवराज का इंद्रासन छीन लेते। डर गए देवराज इंद्र, आज भेज दिए जाओ, इसकी तपस्या को विफल करो। वायु, अग्नि, जल, 5 तत्वों को भेजा जाओ, भूकंप मचाओ, तपस्या टूट जाए। लेकिन सब आकर के अपना अपना कार्य करके लौट गए। कोई उनकी तपस्या को हिला नहीं पाया, कोई तपस्या को तोड़ नहीं पाया। ध्रुव कौन है? कहते हैं कि जो जिसका निश्चय अटल हो, जो अपने संकल्प में अडिग हो, वही ध्रुव है। जिसका संकल्प टूटे ना कभी। और आज देवराज इंद्र भगवान के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु जाओ और जाकर के अपने भक्त को दर्शन दो। आज भगवान कहते हैं इंद्र मैं दर्शन करने जाऊंगा, मैं दर्शन देने नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्त कोटों में कोई ऐसे बिरले भक्त मिलते हैं जो इतनी एकाग्रता के साथ हमारा ध्यान करें। आज भगवान नारायण आए और आकर के ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हो गए। ध्रुव में जो छवि बसी थी वो छवि अदृश्य हुई। ध्रुव जी डर गए, कहते हैं कि आखिर मेरे भगवान की वो छवि कहाँ चली गई। नेत्र खोले, सामने देख रहे चतुर्भुज रूप में हमारे प्रभु विराजमान है। साष्टांग दंडवत प्रणाम चरणों में गिर गए। प्रभु बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही। भगवान ने उनके कपोलों पे शंख लगाया, मस्तक पे हाथ फेरा, बाजू पकड़कर ध्रुव को उठाया। ध्रुव उठो, पूछो क्या पूछना है। ध्रुव के अंदर जितने भी प्रश्न थे सब समाप्त हो गए। और आज ध्रुव जी कहते हैं प्रभु बस मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मुझे और कुछ भी नहीं। भगवान कहते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपको आपके पिता का राज्य संभालना है, अभी आप नहीं जा सकते। क्योंकि संसार के कुछ कर्तव्य बाकी हैं जिनका पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। आप इन कर्तव्यों से वंचित नहीं हो सकते, छोड़कर नहीं जा सकते। जाओ ध्रुव, आप अपने पिता के राज्य को 36 वर्ष चलाओगे। उसके बाद समय आएगा जब तुम खुद विमान में बैठकर मेरे लोक आ जाओगे। आज 36,000 वर्ष ध्रुव जी ने पिता के शासन काल को संभाला, चलाया। जब समय आया उनके लिए एक विमान आया और खुद ध्रुव जी उस विमान में बैठ करके उस लोक चले गए। कहते हैं जिसको पाने के लिए योगी ऋषि मुनि न जाने कितनी तपस्या करते हैं फिर भी नहीं पाते, वो लोक ध्रुव जी को प्राप्त हो गया।